थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, आपकी हजूरी में आ जाते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए खुदावन जी। इस समय के ऊपर तेरा पाक लहू मांग लेती हूँ परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। इस रोज़ की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपनी आत्मा को, अपने हृदय को खुदावन तैयार करते हैं। हम अपने आप को इस काबिल खुदावन बनाने की कोशिश करते हैं कि हम तेरे वचनों पर चल सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी जन आज के वचन को सुनने पाए वो हम परमेश्वर अपने जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, खुद को भी तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, अपने परिवार को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, आज की जीवन की रोटी को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, सुनने वाले तमाम आंखों को, कानों को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर आज के वचन के जरिए खुदावन हमें भी इस काबिल बना पिता, मुझे इस काबिल बना और सुनने वालों को भी इस काबिल बना कि हम तेरे राह पर उस वचन पर चलने पाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते, जो फजल आपका हम पर हुआ, आपने हमें चुना और ठहराया। तमाम ब्लेसिंग्स के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। और जो ब्लेसिंग्स आप देने चाह रहे हैं परमेश्वर, मैं एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करते कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। परमेश्वर की हजूरी में आप सबको वेलकम करते हैं, सबको जय मसीह की कहती हूँ। मैं पास्टर आशा राय परमेश्वर की हजूरी में आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ। और जो हम सेशन हमने स्टार्ट किया है कि पवित्र आत्मा के 9 फल, आज हम पवित्र आत्मा का थर्ड जो फल है उसे हम शेयर करेंगे और थर्ड फल है शांति। हालेलुया। गलातियों 5 उसका 22 पद जो कहता है कि आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। मतलब ये जो आत्मिक फल है, हम ये आत्मिक फल हमें दर्शाते हैं, हमारा जीवन दर्शाते हैं, एक मसीह जीवन का जो व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, वो कितने विश्वास के मापदंड पर खड़ा है। हालेलुया। हम परमेश्वर से हम किस तरह से आत्मा से भरे और किस तरह से हम आत्मिक उन फलों को अपने जीवन में ले सकते हैं। हालेलुया। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप इस सेशन को, जितने भी जन सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, इस सेशन को अपनी प्रोफाइल पर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जहां कहीं भी आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। हालेलुया। सो हम आज बात कर रहे हैं शांति। शांति मतलब पीस। हालेलुया। पीस, अगर हम शांति की बात करें तो हम संसारिक शांति की बात नहीं कर रहे हैं, हम संसारिक और आत्मिक दोनों तरह की शांति की बात करते हैं। हालेलुया। हम इसमें बात करेंगे आज के सेशन में कि कैसे सब मनुष्य के साथ हम मेल मिलाप रखें और हम शांति का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कैन वी गेट द फ्रूट ऑफ पीस। हालेलुया। एंड फर्स्ट वी मस्ट हैव पीस विद गॉड। दैट मीन्स कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ शांति रखनी है। सेकेंड इज द वी हैव टू हैव पीस विद आवरसेल्फ, मतलब हमें खुद के साथ भी शांति बना के रखनी है। पहला मैंने आपको कहा कि हमें दूसरों के साथ शांति रखनी है। सेकंड मैंने आपको कहा कि हमें खुद के साथ शांति रखनी है। एंड थर्ड इज वी हैव टू हैव पीस विद एवरीबॉडी। दैट मीन्स कि हमें हर किसी के साथ हमें शांति रखनी चाहिए। हालेलुया। एंड देन वी विल बी डिस्कस ऑन हाउ कैन वी हैव द पीस इन फैमिली। हम अपने परिवार में किस तरह से जो है वो शांति को रख सकते हैं। एंड मेल मिलाप रखने से किन आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। खुदावन आपको आशीषों बरकत दे इस वचन के जरिए।
परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12 उसकी 18 वर्ष में, जहां तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक भी पॉसिबल हो सकता है हमें हर एक जन के साथ क्या रखना है, मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब है कि मेल मिलाप को अगर हम डिक्शनरी में भी मीनिंग ले तो मेल मिलाप का मीनिंग हम निकालते हैं शांति। जहां मेल मिलाप है वहां क्या है, परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। सो शांति का मतलब कि कलीसिया में शांति होना, फैमिली में शांति होना, और हमारा किस तरह से हम उस शांति को ले पा रहे हैं। हालेलुया। और शांति का जो जीवन है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सुरक्षित जीवन है। रोमियो 8 उसका 6 वर्ष कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे वो क्या है, विनाश है, वो मौत है, वो पाप का जो अजर हमें मिलना वो क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। और आत्मा पर अगर हम मन लगाते हैं तो हम जीवन पाते हैं, हम शांति पाते हैं। मतलब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है। हालेलुया। और शांति जो है वो पवित्र आत्मा को हमारे दिल में, हमारे दिमाग में काम करने की इजाजत देती है, और एक उसका एक रिजल्ट है शांति। हालेलुया। क्या है शांति, एक आत्मा, पवित्र आत्मा के को हमारे दिल में, हमारे दिमाग में काम करने की इजाजत देता है। शांति अगर हमारी लाइफ में होगी तो वो पवित्र आत्मा को परमिशन देगा कि वो हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे हर एक हिस्सों में पवित्र आत्मा फिर काम करेगा। अगर हमारे पास शांति, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का ये फल हमने पैदा किया है। और पवित्र आत्मा का ये फल हम तब पैदा करते हैं जब हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की हमारे पास सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो उन लोगों के पास है, उन मसीह बहन भाइयों के पास है जो कि परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर किया है, पापों से तौबा किया, पश्चाताप किया। हालेलुया। शांति का मतलब हम निकालते हैं, मैंने आपसे कहा फर्स्ट जो थिंग मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि पहले हमें परमेश्वर के साथ शांति रखनी चाहिए। द फर्स्ट वी हैव मस्ट हैव टू पीस विद गॉड। हालेलुया। सबसे पहले अगर हम परमेश्वर के साथ शांति रखेंगे तो हम अपने तमाम जीवन के हिस्सों में हम शांति को देखने पाएंगे। हालेलुया। हमें कलीसिया में शांति रखनी है, हमें चर्चिस मेंबर्स को आपस में शांति रखनी है, हमें मिनिस्ट्रीज को आपस में शांति रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आदम का अगर हम किस्सा पढ़े, आदम जो था वो परमेश्वर की शांति से भरा हुआ था जब तक कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था। हालेलुया। जब उसने पाप कर लिया, हव्वा ने पाप कर लिया, तो वो शारीरिक कामों में आ गया, मतलब कि वो पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर ने जब उसे अपने स्वरूप में बनाया तब तक तो वो आत्मिक आवाज को सुन रहा था, आत्मिक आनंद से भरा था, आत्मिक प्रेम से भरा था परमेश्वर के। और अगर वो प्रेम से, आनंद से भरा था तो तीसरा फल उसके अंदर पैदा हो चुका था, शांति का। पर वो शांति भंग हो जाती है, शांति टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है जब वो पाप कर लेता है। हालेलुया। सो परमेश्वर उससे प्यार करता था, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर उसे अपने स्वरूप में बनाया इंसान को। पर इंसान ने, उस आदम के आगे वंशज जो ठहराए गए, तो वो सब पाप जो है वो उन वंशज में चला गया। और हम जो मसीह जो जन कहलाए जाते हैं वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज कहलाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी शर्मिंदगियों को अपने सलीब पर ले लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि वो शांति, वो पीस मेरा परमेश्वर का, वो आत्मिक फल मेरे तमाम मसीह जो मेरे बहन भाई हैं प्रभु यीशु मसीह के लगते हम, तो वो सब ये इन चीजों को पाएं, इन फलों को उत्पन्न करें, इन फलों को पैदा करें। हालेलुया। सो आदम जब पाप में चला गया तो वो शारीरिक रूप से हो गया, वो शारीरिक आनंद में चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर से वो दूर हो गया। हालेलुया। क्योंकि जब शांति
खत्म होती है, भंग होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हालेलुया। शाऊल को अगर हम देखें, शाऊल और दाऊद का किस्सा हम देख रहे हैं, तो शाऊल जो है वो दाऊद की जान का दुश्मन बन गया था। वो जहां भी जाता था दाऊद को ढूंढता फिरता था, और दाऊद पर परमेश्वर के फलों से भरा था, आत्मा के फलों से भरा था, और दाऊद में शांति थी। उस शांति की वजह से वो उसे हर बार माफ करता रहा, वो उससे परमेश्वर उससे उसको बचाता रहा दाऊद को। पर शाऊल के अंदर क्या था? पाप था। वो चाहता था कि वो दाऊद को मार डाले, पर दाऊद के अंदर एक शांति थी, और वो पवित्र आत्मा का फल उसके जीवन में काम कर रहा था, प्रेम की वजह से, आनंद की वजह से, और थर्ड जो फल उसके अंदर उत्पन्न हो गया था, शांति। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा शांति बनी रहे, और पवित्र आत्मा को वो परमिशन मिलती है फिर जब हमारे अंदर शांति आ जाती है। शांति हमारी लाइफ में बाहरी तौर पर नहीं, हमारे अंदर से पैदा हमें करनी है। हमें पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर से पैदा करना है। हालेलुया। जैसे कि अब दूसरी बात अगर हम करें कि हमें खुद के साथ शांति रखनी है। हालेलुया। वी हैव टू हैव पीस विद आवरसेल्फ। हमें खुद के साथ कैसे शांति रखनी है? मतलब मान लीजिए अगर हमारे अंदर गुस्सा है, हमें बात बात पे गुस्सा आता है, हमें कंट्रोल करना है कि जितना हो सके। अगर हम वचन को पढ़ रहे, बाइबल को पढ़ रहे, पर एक समय ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि बाइबल पढ़ने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी आपको लगता है कि मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा के फल पैदा नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पर अभी तक वो फल पैदा नहीं हुए, क्योंकि आप एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ बाइबल पढ़ता रहे और वो प्रार्थना न करे तो भी वो क्या है? ठंडा और गर्म इंसान है। और अगर कोई इंसान सिर्फ प्रेयर करे और बाइबल न पढ़े तब भी वो क्या है? ठंडा और गर्म इंसान है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ठंडे और गर्म ना होकर हम एक सोता बन जाए, हम एक जैसे बन जाए, हम एक समान बन जाए। और एक समान बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है। हम जितना अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर के आत्मिक फलों से भरेंगे। मान लीजिए हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हम परमेश्वर में आ गए, पर हमें अपने गुस्से को खत्म करना है। अगर हम धीरे धीरे करके, ये एकदम से नहीं होगा, पर हम इसे खत्म कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों को, उन बातों को, और हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और धीरे धीरे वो आत्मिक फल हमारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। बहुत से मसीह लोगों को हम देखते हैं कि वो मसीह में तो आते हैं, वो नाचते हैं, कूदते हैं, परमेश्वर के आनंद से भरते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने की वो विश्वास के साथ वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम चलेंगे, वो पीछे चलेंगे हम परमेश्वर के। पर एकदम से सडनली उनको लगता है कि नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं है। वो सबत के दिन को, संडे के दिन को ही कुछ नहीं मानते परमेश्वर का, और वो चर्च जाना, परमेश्वर को मानना, या फिर संगति करना परमेश्वर के लोगों को, या बाइबल पढ़ना, सब कुछ क्या समझते हैं कि ये वेस्ट थिंग है। हालेलुया। और वो एकदम से जो परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं वो डाउन चले जाते हैं, वो परमेश्वर के आत्मिक फलों से कट हो जाते हैं, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें कब छोड़ के चला जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि सबसे पहले उन्हें क्या शुरू कर दिया देखना? एक नए विश्वासी ने क्या शुरू कर दिया देखना? संसार को देखना शुरू कर दिया, संसार की चीजों को देखना शुरू कर दिया, उन्हें वो अच्छी चीजें लगने लगी। और आज हमारे साथ ऐसा ही है। परमेश्वर ने कहा कि तुम सबने पाप किया, हम सबने पाप किया, मैंने और आपने, हम सबने पाप किया। और अगर हम परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हम इस काबिल बने कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से मोल लिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके, हम परमेश्वर के नाम में सेवा कर सके, उसके लोगों के भलाई के लिए कर सके। अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला सोचे, अपने ही भलाई के कामों को करने की सोचे, तो वो भलाई नहीं है। वो अपनापन, अपने लिए शांति को मांग सकते हैं, पर दूसरों का बुरा सोचकर हम शांति को नहीं मांग सकते। पौलुस ने कहा कि मैं निज व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का निज जन हूं। निज मतलब पर्सनल जन हूं। मैं परमेश्वर को, अगर आप अपना जन, परमेश्वर आपको अपना जन समझ ले, देखो कितनी ब्लेसिंग है ये।
पर परमेश्वर उस इंसान को अपना जन समझता है जो परमेश्वर के वचनों से भरा है, जिसने पाप से तौबा कर लिया है, बार बार वो पाप में नहीं जा रहा है, बार बार उसकी निगाह गंदी नहीं हो रही है, बार बार उसकी जुबान गंदी नहीं हो रही है, बार बार उसके हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं पाप में। वो परमेश्वर की आत्मा से भर चुका है, परमेश्वर के वचन को उसने हथियार के तौर पर ले लिया और उसकी लड़ाई आज किसी मिनिस्ट्री के साथ, किसी मसीह बहन भाई के साथ नहीं है, किसी संस्था के साथ नहीं है। उसकी लड़ाई एक मसीह, सच्चे मसीह व्यक्ति की जो वफादारी की आत्मा से चल रहा है, जो वफादारी की आत्मा से मिनिस्ट्री चल रही है, उनकी लड़ाई शैतान के साथ है। हालेलुया। हमें विन करना है शैतान पर, हमें विन करना उन ताकतों पर। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के आत्मिक फलों से भर सके, हम परमेश्वर के वचनों से भर सके और उसकी शांति से भर सके। देखिए, कोई भी फल परमेश्वर का वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आना शुरू होता है, पर वो हमारे एफर्ट से होता है, हमारे कंट्रोल से होता है। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई हो रही है, अगर हस्बैंड को नहीं पसंद, हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ यहाँ सफाई रखे, मैं इस चीज़ों को वो अनस्टेबल कर देता है, वो हस्बैंड कहीं और रख रहा है और वाइफ उठाकर कहीं और रख देती है। पर इवन कि अगर वो दया और दीन है इंसान, दीन है उसकी वाइफ और दीन है वो हस्बैंड, तो वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, वो उस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होने देंगे। हालेलुया। और वो अपने रिश्ते को क्या करेंगे, और ज्यादा ब्लेस करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा बाइबल पर चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो शांति को लेना हमारा खुद का वो फल को पैदा करना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु के दिन को अगर हम पवित्र नहीं मानते तो हम शांति से नहीं भर सकते। प्रभु के वचनों पर अगर हम नहीं चलते तो हम शांति से नहीं भर सकते। उत्सुकता के साथ अगर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर हम प्रेयर नहीं कर सकते, प्रेयर वॉरियर नहीं बन सकते, तो हम शांति को नहीं ले सकते, तो हम विन नहीं कर सकते शैतान की ताकतों पर, हम पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। हालेलुया। सो अय्यूब जो था वो वचनों के साथ चलने वाला जन था। अगर हम अय्यूब के नाई बन जाएं, अय्यूब के नाई भी बन जाएं, तो हम परमेश्वर की उस धीरज को उत्पन्न करते हैं, उस फल को उत्पन्न करते हैं। और अय्यूब का वो धीरज का फल वो ऑटोमेटिकली एकदम से नहीं हो गया था, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम पहले आया, वो आनंद आया, वो शांति आई, वो धीरज आया, वो नम्रता आई, वो तमाम फल फिर परमेश्वर के पैदा हुए, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर से डरते हैं, अगर डरते हैं, डेट मीन्स कि हमारे अंदर कोई ना कोई पाप अभी भी है और उस पाप को हमें खत्म करना है, पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, तब हम परमेश्वर की शांति को पा सकते हैं। हालेलुया। हमें कभी नहीं भूलना कि हम सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं। उस प्रेम से अगर हम भरे हैं तो हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर हमेशा के लिए बनाए रखना है। हमें काम करना उन चीजों पर, उन फलों पर, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, हमारे लिए क्या रास्ता सही है, क्या रास्ता गलत है, इन चीजों को हमें अपनाना है। हालेलुया। और थर्ड थिंग मैंने आपसे कही, वी हैव टू हैव पीस विद एवरीबॉडी। हमें हर किसी के साथ शांति रखनी है। हर किसी के साथ हम शांति आप कैसे रख सकते हैं? आजकल हमारे फैमिलीज में ही शांति नहीं है, फैमिलीज में शांति नहीं है, हम पड़ोस में भी शांति नहीं रख रहे हैं, तो हम कैसे शांति रख सकते हैं? पर परमेश्वर की आत्मा के जरिए हम वो काम कर सकते हैं। हम हर किसी के साथ हमें शांति रखनी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ शांति रखनी है, प्रेयर वॉरियर बनना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के आगे दीन बनना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। सेकेंड थिंग कि हमें खुद के साथ शांति रखनी है। थर्ड थिंग कि हमें सबके साथ शांति रखनी है। सबके साथ शांति हम रख सकते हैं परमेश्वर के आत्मा से भरते हुए, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। सो अपनी धार्मिकता के जो विचार है, सबके साथ हम कैसे रख सकते हैं शांति? अगर एक पड़ोस में हम अपने पड़ोसी को कहे कि नहीं तू इस तरह का बंदा है, तू ये काम मत कर, वो काम मत कर, इस तरह से मत कर, अगर हम उसे अपनी सीख, अपनी समझ, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे तो वो शांति भंग होगी और हम दूसरों के साथ शांति नहीं रख पा रहे हैं। दूसरों के साथ शांति अगर हम तब रख सकते हैं अगर हम अपनी धार्मिकता को उन पर ना थोपे, अपनी बातों को, अपने विचारों को उन पर ना थोपे। हालेलुया। पति पत्नी में भी इसी तरह से है रिलेशन, उसमें भी हम फैमिली, दूसरों के साथ शांति हम तब रख सकते हैं अगर हमारे फैमिलीज में भी शांति है, हमारे आपस में रिश्तों में शांति है, माँ बाप का बच्चों के साथ शांति है, बच्चों की माँ बाप के साथ शांति है, दोस्तों के साथ फिर शांति है। तो वो शांति जो है, जो पीस है, वो परमेश्वर के आनंद को और ज्यादा पैदा करती है और बाकी के फलों को उत्पन्न करने में हमारी हेल्पफुल होती है। हालेलुया।
हमें अपनी गलतियों को महसूस करते रहना। हम मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि हमने कहाँ कहाँ क्या गलती कर दी। हम इस अंदाज से किसी को भी हर्ट कर देते हैं कि परमेश्वर फिर दुखी होता है क्योंकि हमने किसी के दिल को दुखी कर दिया। हमें शांति को बनाए रखना है अपने अंदर। हालेलुया। जब पढ़ते हैं हम वर्स मत्ती 5 उसका 9 वर्स कि धन्य वे जो मेल करवाने वाले क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ पुत्र कहलाएंगे, पुत्रियां भी कहलाएंगे। हालेलुया। हम उसके बच्चे कहलाएंगे, उसके बेटा बेटी कहलाएंगे अगर धन्य है वो जो मेल करवाते हैं। अगर हम इसका मेल करवाने का रियल मीनिंग देखें तो उसमें शांति वर्ड पाया जाता है। शांति, शांत, शांत होकर अगर हम किसी का मेल करवाएं, अगर हम परमेश्वर के लोगों का आपस में मेल करवाएं, अगर हम किसी जन की लाइफ बचा सके, किसी को मसीह में लेकर आ सके, उसको विश्वासी बना सके, क्योंकि हमने उसका मेल किसके साथ करवा दिया? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्रियां भी कहलाएंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 उसका 14 वर्ष, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना, हमें सबके साथ शांति रखनी है ताकि उस पवित्रता के हम खोजी बने, उस होलीनेस के हम और करीब जाए, हम पवित्र बने क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो हमें कहता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जॉन 15 उसका 8 वर्ष कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। हालेलुया। हम चेले परमेश्वर के तब ठहरते हैं अगर हम बहुत सा फल तब लेकर आ सकते हैं अगर हम परमेश्वर के महिमा का रीजन बनते हैं। हम परमेश्वर की उस महिमा का मुकुट पहनकर अपने ऊपर घूम सकते हैं। पर वो जन जो परमेश्वर को प्रेज करते हैं, जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज संसार में क्या हो रहा है, उन्हें फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि हम वो बाट जो रहे हैं परमेश्वर के आने की, वो बाट जो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हीं निशानों के साथ उसी तरह से जिस तरह से वो गए हैं वो वापस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमें लेने के लिए, और हम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए सक्रिय मार्ग से होकर जाते हुए हम पिता के पास जा रहे हैं और स्वर्ग की मिरास को हम पाने के अधिकारी हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि वो लोग महिमा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुम्हें चुना, ठहराया ताकि तुम फलों को लेकर आओ और 100 गुना फलों को लेकर आओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी औलाद जो है, उसकी पुत्र पुत्री जो है, उसका बेटा बेटी जो है, वो इस धरती पर अगर मैंने उसे चुन लिया, मतलब शैतान के चंगुल से मैंने उसको बचाने के लिए और परमेश्वर के कामों को करने के लिए उस कॉलिंग को उसके जीवन में रखा है, उसे वो पूरा करे, वो फल को लेकर आए, फल को पैदा करे। और फलों को आपको परखना है कि वो टेस्ट कैसा है। एक अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगते हैं, कुछ खट्टे हो जाते हैं, कुछ मीठे हो जाते हैं, कुछ इतने रस भरे होते हैं और किसी का रंग जो है वो चेंज हो जाता है और कोई हरे के हरे रहते हैं। क्यों? जबकि वो एक ही डाली के और एक ही गुच्छे के वो अंगूर हैं। हालेलुया। जो मीठे हैं, जो रस भरे हैं, जो पक चुके हैं, वो परमेश्वर की संपूर्ण आत्मा से भरे हुए जन है, वो हॉली स्पिरिट से भरे हुए जन है, मसीह लोग। हालेलुया। और आपको ये परख करनी कौन सा फल सबसे टेस्टी है, कौन सा फल मेरे जीवन में इतना काम कर रहा है, मुझे किस फल पर काम करना है। आप अगर अपने घर में एक पोस्टर लगा लीजिए और उस पर 9 फल लिखे हों, धन्य वचन लिखे हों या फल लिखे हों पवित्र आत्मा के, आप रोज अगर काम पर जाते हो, रोज की दिनचर्या पर, रोज के जीवन पर आप नोटिस करें तो वो फल, क्या मैंने इस फल पर काम किया आज, क्या मेरे ये कमी थी, मुझे इस पर काम करना है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर से कमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ऐसा करके जरूर देखिएगा। अपने घर पर आप वॉल पर ये 9 फल जो है पवित्र आत्मा के वो लगा लीजिए
और परमेश्वर से रोज इन फलों के बारे में आप बात करें। एक एक फल पर आप रोज विचार करें कि आज मुझ में ये कमी है, मुझे इस फल को पैदा करना है, तो आप पैदा करने पाएंगे उस फल को अपने जीवन में। हालेलुया। शांति आपके जीवन में जो है परमेश्वर की आत्मा की और ज्यादा अगुवाई में मदद करती है। शांति आपकी मदद करती है कि परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में। शांति आपकी मदद करती है आपके बिजनेस में आपको फ्रूटफुल करने में। शांति आपकी हेल्प करती है आपको प्रेयर लाइफ में और ज्यादा मजबूत होने में। शांति आपकी हेल्प करती है मिनिस्ट्रीज में और ज्यादा बढ़ने में। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं रोमन्स 12 उसका 18 वर्स कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जितना हो सके आपको सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। आपको जेलसी नहीं करनी है, आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, आपको किसी के साथ वैर विरोध नहीं करना है। आप अपना काम कर रहे हैं और हो सके तो और लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, और लोगों के साथ भी जुड़ें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, एक ब्लेस संगति करे, ताकि परमेश्वर का रूह उन लोगों के बीच में भी काम करे और वो आत्मा परमेश्वर का बहुत से जनों के साथ मिलकर वो और रूहों को बचाने के लिए भी काम करे। हालेलुया। सो आज के बाद आपको किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी परमेश्वर के जन से आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, जलन नहीं रखनी है, उसके सपोर्टिव बनना है, उसके साथ खड़े होना है, उस परमेश्वर के कामों को करना है। याद रखें सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए यहाँ पर जीवित है और परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा करने के लिए हम जीवित हैं। हालेलुया। आपके पैदा होने का मकसद अगर आपके जीवन में पूरा हो चुका है, अगर आपको पता चल चुका है कि वो ये मकसद परमेश्वर मेरे जीवन में लेना चाहता है, तो उस मकसद में दिन रात एक कर दीजिए और परमेश्वर के काम को करें। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सांसारिक चीज़ों में लोग डूबे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, व्यभिचार में, नशे में, हर तरह के वो लस्त से भरे हुए हैं। आपको बचाना है उस हर एक रूह को, कोशिश करनी है, कोशिश करनी कि सुसाइडल स्पिरिट्स किसी के अंदर है तो आपको वचन के जरिए उसकी लाइफ को चेंज करना है। कोशिश करनी है कि अगर कोई पाप में जा रहा है उसको देखकर इग्नोर नहीं करना, उसकी ज़िंदगी को ब्लेस करना है। हालेलुया। सो कोई भी परमेश्वर की कॉलिंग आपकी लाइफ पे हो सकती है। आप नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं है, आप नॉर्मल बेटी नहीं है घर की, आप नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको ये नहीं समझना कि आप नॉर्मल से इंसान है। आप परमेश्वर के जन है, आप स्पेशल जन है और परमेश्वर के बहुत प्रीशियस जन है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 16:7 कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जब आपका चाल चलन किसी को भाता है तो परमेश्वर, अगर जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपकी किसी भी काम में रोड़ा अटका रहे हैं, आपके उन शत्रुओं को आपको माफ करना है और परमेश्वर उन्हीं शत्रुओं को आपको ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपका मेल मिलाप उन शत्रुओं के साथ करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर इसी के जरिए जो है, क्योंकि आपका परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर बोलता है। परमेश्वर का चरित्र जब बोलता है, आपको परमेश्वर का चरित्र अपनाना है ताकि आपके अंदर फल पैदा हो सके। और जब तक कि हम परमेश्वर के चरित्र को, उस अनोमा को, उस नाम को, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के अनोमा उस नाम को, उस करैक्टर को, उस चरित्र को अपने अंदर लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की जो अगुवाई में जो बुलाहट है परमेश्वर की, वो हम पूरी नहीं करने पाएंगे। हम पवित्र आत्मा से नहीं भरने पाएंगे, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनने पाएंगे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए उन कामों को नहीं करने पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और पवित्र आत्मा के 9 फलों से हम नहीं भरने पाएंगे। हालेलुया। शांति पवित्र आत्मा को हमारे दिल में लेकर आती है। शांति पवित्र आत्मा को इजाजत देती है कि वो हमारे जीवन में उन कामों को करने पाए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं। हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना 16:33 में लिखा है, अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करो। आपके साथ जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, काम करने वाले लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोस में हैं, आप उनको उत्साहित करें, उनको इनकरेज करें। और मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं ताकि मुझ में तुम्हारी शांति हो सके। इस दुनिया में आपको समस्याएं तो झेलनी ही होंगी, आपको प्रॉब्लम्स तो झेलनी होगी, पर परमेश्वर जब आपकी
बाँह पकड़ लेता है, आपको गले से लगा लेता है, तो आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। आज हर कोई कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा डिवोर्स होने वाला है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, मेरे औलाद नहीं है कोई भी, मेरी ये बीमारी नहीं जा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बिजनेस बहुत डाउन है और बहुत सी प्रॉब्लम्स। इन सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है सिर्फ परमेश्वर के पास जाना, पापों से तौबा करना, उसे उद्धार करता एक्सेप्ट करना और परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर करना। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह हमें साफ साफ कह रहे हैं कि अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करो, अपने जो साथ आपके जो लोग खड़े हैं उनको और ज़्यादा इनकरेज करो, जो आपके जीवन से लोग जुड़े हैं। मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं ताकि मुझ में तुम्हारी शांति हो सके। मैंने तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई है ताकि तुम मुझ में हो, और जब मैं तुम में आ गया तो वो शांति जो है वो तुम्हारे अंदर आ गई। हालेलुया। आप शांत हो जाओ, मतलब शांति तुम्हारे अंदर आ गई। इस दुनिया में हमें हर समस्या झेलनी पड़ेगी, लेकिन दिल को हमें थाम लेना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने संसार पर काबू पा लिया है। परमेश्वर ने संसार पर, पूरे संसार पर काबू पा लिया। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर के फलों से हमें भरना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं दुआ करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि परमेश्वर के फलों से आप भरने पाएँ, पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुनने पाएँ। हालेलुया। जिस किसी भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें बता सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और डेली आप इस लाइव सेशन में मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर सागर गिल, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए अभी दुआ करती हूँ। थैंक यू जीसस। जी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर राज जी। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए परमेश्वर, आज के वचन के लिए। इस पवित्र आत्मा का यह तीसरा फल शांति इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आया आज का वचन, और इनके जीवन शांत हो जाए पिता। ये संसार से खुद को कट करते हुए तेरे नज़दीक आए, प्रार्थना में लगे, वचन पे चले और तेरे नाम में तेरे आगे झुके और पश्चाताप करें। ये रिपेंट जब करे खुदावन, तो इनके हृदय को, इनकी आत्मा को छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता इनके तमाम जीवन के हर एक प्रॉब्लम को यीशु मसीह दूर करें। इनके खुदावन तमाम जो काम बिगड़े हैं, जो सीधे नहीं हो रहे हैं खुदावन, ये बार बार कोशिश करते हैं खुदावन पर डाउन जाते हैं पिता, इनके तमाम काम बनने पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जिन बहनों के पास औलाद नहीं, उन्हें औलाद मिलने पाए, उनके घर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके बिजनेस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन भाइयों के पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उन्हें डिवाइन रिश्ते मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन फेवर इनके जीवनों के ऊपर आए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों से दूर हो जाए खुदावन जी। पिता मैं ब्लेस करती हूँ ब्रदर सागर के लिए, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, हर तरह की जो दर्द है इनकी बॉडी में राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दर्द निकल जाए पिता। अपने लहू से इस भाई को धो दे और पाक साफ कर दे, सिर के बालों से लेके पांव के तलवों तक खुदावन तेरा लहू इस भाई के जीवन में बोले, इनकी फैमिली में बोले खुदावंदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते इनकी बॉडी से हर एक बीमारी, कमी, कमजोरी, नसों की वीकनेस, इन्फेक्शन दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता इनके तमाम काम बनने पाए, तमाम काम बनने पाए खुदावन। उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका डिवोर्स खुदावन उन्हें लग रहा है कि होने वाला है, उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ कर गया खुदावन, यीशु मसीह तेरे आगे इस फरियाद को रखती हूँ, उनके हस्बैंड उनके पास वापस आने पाए पिता। वो अपने पापों से तौबा करे खुदावन, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करे फिर से खुदावन। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है पिता, जिन्हें आपने जोड़ा है यहोवा, जिस घर को आपने बनाया उस घर को कोई ना तोड़ने पाए पिता। इस घर को ब्लेस करते तेरे पाक लहू के नीचे वो गवाही के साथ आए बहन मेरे सामर्थी परमेश्वर।
हर एक अंधकार की ताकत को यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में दूर कर देती हूँ। तेरे पाक लहू को लगा देती हूँ सुनने वाली तमाम आंखों और कानों के ऊपर खुदावन जी। इन रूहों में तेरा आत्मा काम करे पिता। इन रूहों के जरिए खुदावन तेरी महिमा हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन देखने वाले आज तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के फैमिलीज को ब्लेस करती हूँ, तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर तरह के पैराडेमिक पीरियड से, हर तरह की महामारी और बीमारी और वायरल इन्फेक्शन, वायरल बुखार से मैंने दूर करती है यीशु मसीह। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। थैंक यू जीसस। अब वो दुआ करते जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए, बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। यीशु नाम से मांगते धन्यवाद करते हैं, आमीन। खुदावन आप सबके साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्रूट के साथ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का अगला फल क्या है आप सब जानते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। कल हम धीरज पर बात करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सब ब्लेस हैं और मैं आप सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।